तो सिनेमैटिक यूनिवर्स में हमें 3 नेक्रोसॉर्ड देखने मिल जाती है। फर्स्ट जो हेला के पास है, दूसरी गॉर के पास देखने मिली, थर्ड नेक्रोसॉर्ड सोनी यूनिवर्स के नल के पास, और डेन वेटमैन की ब्लेड को भी नेक्रोसॉर्ड का पार्ट ही बोला जाता है। लेकिन इटर्नल्स 2 अब कैंसिल हो चुकी है, तो शायद ये स्वॉर्ड हमें फ्यूचर में कभी देखने भी ना मिले। लेकिन बाकी 3 नेक्रोसॉर्ड ने अपने यूजर को काफी पावरफुल बना दिया था, और आज हम यही बात करने वाले कि कौन सी नेक्रोसॉर्ड ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हेला के नेक्रोसॉर्ड की। अब आज के डेट में इस ब्लेड को कोई नेक्रोसॉर्ड नहीं बोलता, लेकिन अगर हम थॉर रैग्नारोक के टाइम के कुछ आर्टिकल्स और प्रमोशन क्लिप्स को उठाकर देखें तो वह हेला के ब्लेड्स को नेक्रोसॉर्ड का नाम दिया गया था, क्योंकि ये कॉमिक्स के नेक्रोसॉर्ड से काफी हद तक मैच कर रही थी। पहले लगा था कि हेला की एसगार्डियन ड्रेस की वजह से उसे ब्लेड्स फेंकने की एबिलिटी मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेला का जो हेलमेट है वो उसे नेक्रोसॉर्ड प्रोड्यूस करने की एबिलिटी देता है। अब ये ब्लेड्स किस मेटल से बने वो तो मार्वल ने कभी रिवील नहीं किया, लेकिन ये इतना शार्प होते हैं कि ओरो मेटल से बने आर्मर्स को भी कट कर सकते हैं, और सेम मेटल से थॉर की वेपन्स बने होते हैं। हेला ने अपने ब्लेड से अकेले 10,000 वैल्करिस को मार दिया था, फिर एसगार्डियन मेल आर्मी को खत्म कर दिया। नए रियलम्स को कॉन्कर करते हुए इन्हीं ब्लेड्स को यूज किया गया था, और अगर ये शार्पनेल्स ना होते तो हेला को कभी गॉडेस ऑफ डेथ का टाइटल भी ना मिलता। लेकिन हेला चाहे तो अपने वेपन से थॉर की स्किन को भी कट कर सकती है। इन ब्लेड्स को एक्सट्रीम हीट कंडीशन में भी कुछ नहीं होता है, और हेला अपने विल पर किसी भी शेप का हथियार बना सकती है। बट हमने हेला को छोटे चाकू से लेकर 400 फीट बड़े स्पेयर भी बनाते हुए देखा है। हो सकता है हेला इससे भी ज्यादा बड़े नेक्रोसॉर्ड को प्रोड्यूस कर दे। लेकिन अब अगर बात करें वीकनेस की, तो अवेकन थॉर इतना केपेबल था कि इन्हें अपने रॉ पंचेस से तोड़ दे, और अगर किसी को टेलीकिनेसिस आता है तो इन ब्लेड्स की डायरेक्शन को बीच हवा में चेंज कर सकता है। लेकिन अब बात करते हैं गॉर के नेक्रोसॉर्ड की। तो गॉर को ये सन गॉड के पास मिली थी, क्योंकि उसने डार्क शैडो लॉर्ड को मार दिया था। वैसे कॉमिक्स में नल होता है, लेकिन एमसीयू में कोई और होगा, क्योंकि सन गॉड एक लो लेवल देवता है जो नल जैसे को कभी नहीं मार सकता। लेकिन एमसीयू ने अभी तक हमें नेक्रोसॉर्ड का एग्जैक्टली क्या ओरिजिन है वो नहीं बताया। लेकिन जब भी कोई यूजर इसे वील्ड करता है तब ये सॉर्ड यूजर की ड्रीम को पूरा करने का एक इल्यूजन दिखा देती है। इसलिए तो गॉर को पता चला था कि इटर्निटी तक जाने की चाबी स्टॉर्म ब्रेकर है। फिर नेक्रोसॉर्ड से सबसे पहली बार सन गॉड की डेथ हुई थी। उसके बाद गॉड ने ऑफ स्क्रीन बहुत सारे गॉड्स को मार दिया, जिनमें से कुछ इतने पावरफुल थे कि थॉर भी उनकी रिस्पेक्ट करता था। थॉर के हिसाब से गॉड ने बहुत सारे गॉड्स को मार के कई सारे प्लैनेट्स को बर्बाद कर दिया, और इवन ज़्यूस जो खुद ओलंपस का किंग है वो तक डरा हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे ये बात पता थी कि वो नेक्रोसॉर्ड के सामने नहीं जीत सकता। इसलिए थॉर को गॉड्स की आर्मी चाहिए थी। ये बात अलग है, उसे कुछ नहीं मिला। बट गॉर कभी एक फाइटर नहीं था, लेकिन नेक्रोसॉर्ड मिलते ही वो 2 थॉर्स और एक वैल्करिस से बराबरी की फाइट कर रहा था। जेन फोस्टर के पास तो छड़क भर का बैटल एक्सपीरियंस था, लेकिन थॉर के पास 1500 साल और वैल्करी के पास ऑलमोस्ट 3000 साल का बैटल एक्सपीरियंस है। फिर भी गॉर उन्हें डोमिनेट कर रहा था। अब एबिलिटीज की बात करें तो नेक्रोसॉर्ड से डायमेंशन में ट्रैवल किया जा सकता है, और शैडो में टेलीपोर्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से गॉर के अटैक ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। फिर गॉर शैडो मिनियंस को भी समन कर सकता है, तो टाइम आने पर गॉर खुद की एक मिनियन आर्मी भी बना सकता है। उसके बाद अगर ये स्वॉर्ड टूट जाए तो अपने आप रिपेयर भी हो जाती है। लेकिन अगर इसके नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये अपने यूजर को ही करप्ट कर देती है। इसलिए जो भी नेक्रोसॉर्ड यूजर होता है उसकी उल्टी गिनती गिनना शुरू हो जाती है। जब तक बॉडी नेक्रोसॉर्ड को वील्ड कर सकती है, यूजर अपना काम करता रहेगा। बॉडी कमजोर होने पर स्वॉर्ड खुद दूसरे होस्ट को ढूंढ लेगी, और गॉर तो इस लेवल पर करप्ट हो गया था कि उसका ब्लड तक ब्लैक बन चुका था। अब नेक्रोसॉर्ड के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा कि एमसीयू ने इस वेपन को वेस्ट कर दिया, क्योंकि कॉमिक्स में इसकी असली पोटेंशियल हमें देखने मिल जाती है। या फिर गॉर किसी बड़े लेवल के गॉड को मार देता तो शायद इसकी वैल्यू और ज्यादा बन जाती। बट अब बात करते हैं नल के नेक्रोसॉर्ड की। तो वेनम 3 में हमें इस स्वॉर्ड का फर्स्ट लुक देखने मिल गया, लेकिन इसे यूज होते हुए हमने नहीं देखा। ऑफ कोर्स नल गॉड ऑफ डार्कनेस है, इसलिए उसका वेपन कम से कम थॉर के वेपन लेवल से मैच करता होगा, और कॉमिक्स में तो नल अपने स्वॉर्ड से सीधा एक सेलेस्टियल का सिर काट देता है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि वेनम 3 में हमें नहीं बताया गया कि नल ने किस सेलेस्टियल का सिर काटा था, और ना ही कहीं सेलेस्टियल का रेफरेंस दिया गया। तो हो सकता है कि इस नल वेरिएंट ने अपनी जिंदगी में कभी सेलेस्टियल से फाइट की ना हो, इसलिए हो सकता है कि नल का भी एमसीयू से कोई कनेक्शन ना हो। पर्सनली मुझे लगा था कि नल मूवी के आखिर तक कुछ न कुछ बड़ा करेगा और हमें एक अच्छी एंडिंग देखने मिलेगी, लेकिन नल खुद कैदी बन बैठा था। इसलिए अभी के लिए सिनेमैटिक यूनिवर्स का नल और उसके नेक्रोसॉर्ड फीटलेस है। लेकिन क्योंकि अब इस गॉड ऑफ डार्कनेस ने अपने वेपन को यूज नहीं किया, इसलिए हमें बस अब इन वेपन्स को रैंक करना होगा, क्योंकि बिना नल के स्वॉर्ड की एबिलिटीज के बारे में जाने दूसरे वेपन्स को सुपीरियर दिखाना गलत होगा। तो अभी के लिए नंबर 3 पर मैं रैंक करूंगा नल की नेक्रोसॉर्ड को, क्योंकि इस हथियार के बारे में हमें कुछ नहीं पता, जैसे कितनी शार्प और कितनी ड्यूरेबल है और इसकी क्या एबिलिटीज है। सेकंड पोजीशन पर मैं रखूंगा हेला की नेक्रोसॉर्ड को, क्योंकि भले इसमें कोई सिम्बियोटिक नेचर नहीं है, लेकिन हेला अपने मर्जी के वेपन बनाकर उसे यूज कर सकती है। साथ में अपने विल पर उसका साइज भी डिसाइड कर सकती है।
बस अगर कोई सर्टर जितना पावरफुल हो या किसी के पास एडवांस हीलिंग एबिलिटी हो तो नेक्रोसॉर्ड इस पर काम नहीं करेगी। और फर्स्ट पोजीशन पर है गॉर की नेक्रोसॉर्ड, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता है कि ये कर्स्ड वेपन है और गॉर ने कुछ गॉड्स और वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय किया है। और अगर ज़्यूस जैसा स्काई फादर भी गॉर से डर रहा था और थॉर को एक आर्मी की जरूरत थी, तो कुछ तो बात थी गॉर के नेक्रोसॉर्ड में। वैसे मैं अब भी बोलूंगा इसका डिजाइन और बेटर हो सकता था। लेकिन आज की हमारी रैंकिंग यहीं पर खत्म होती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको नल का अपीयरेंस कैसा लगा, और अगर आप सुपर मेटल को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो इस कोड को स्कैन करके कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।